हेलो दोस्तों, अगर आप गारमेंट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के ज़रिए देख के आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया था। पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, क्योंकि ये पार्ट 2 है। हम इसमें बताने जा रहे हैं कि बायर आपसे डिमांड करता है जब गारमेंट की, तो किस तरीके के पैकेजिंग की डिमांड करता है और उसमें वो इंस्पेक्शन भी मांगता है। तो गारमेंट में किस तरीके की पैकेजिंग आपके पास होनी चाहिए, और ये काम आपको करवा के देना ही पड़ेगा, क्योंकि भैया ये तो सेलर की ड्यूटी है। अब बायर तो यहाँ पे आएगा नहीं और खुद डब्बों में पैक कराएगा नहीं। अब गारमेंट्स हमें पैक करके ही एक्सपोर्ट करना है। चलिए बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि किस तरीके के गारमेंट्स को कैसे पैक किया जाता है और क्या क्या बायर डिमांड करता है। देखिए दोस्तों, जब आप गारमेंट्स का बिजनेस करने जा रहे हैं, एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो कई बार बायर मांगता है सिंगल पीस पैकिंग, मतलब हर सिंगल पीस को मुझे अलग अलग पैक करके देना है। तो ये आपको देना पड़ेगा। इसमें आप पॉली बैग की पैकिंग का यूज़ कर सकते हैं, कार्डबोर्ड की पैकिंग का यूज़ कर सकते हैं, कार्डबोर्ड बॉक्स पूरा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बायर कई बार ब्लिस्टर पैकिंग भी मांगता है। अब आप कहेंगे सर ये ब्लिस्टर पैकिंग क्या होती है? ब्लिस्टर पैकिंग का मतलब जो गारमेंट है उसके अलग अलग साइज़ है। जैसे सपोज कीजिए आप शर्ट लेने जाते हैं, उसमें लार्ज भी होता है, स्मॉल भी होता है, एक्सेल भी होता है, डबल एक्सेल भी होता है। तो वो कहता है एक ही शर्ट एक ही कलर में मुझे सारे साइज एक ही बंडल बना के दे दो, तो उसे हम कहते हैं ब्लिस्टर पैकिंग। ब्लिस्टर पैकिंग पॉली बैग में भी होती है और उसके बाद उसको कॉरुगेटेड बॉक्सेस में भी पैक किया जाता है। उसके बाद है सॉलिड पैकिंग। अब ये सॉलिड पैकिंग क्या होती है? सॉलिड पैकिंग ये होती है कि लगभग 20 पीस एक ही कलर के एक ही बॉक्स में रखे जाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, 20 पीस एक ही कलर के एक ही बॉक्स में रखे जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं सॉलिड पैकिंग। उसके बाद एक और पैकिंग होती है जो बायर मांगता है या फिर मांग सकता है, रेशो पैकिंग। अब ये रेशो पैकिंग क्या है? रेशो पैकिंग का मतलब है कि भैया कलर तो सेम है लेकिन साइज अलग अलग होने चाहिए। जैसे हमने पिछले में देखा, 20 पीस एक ही कलर के, बिल्कुल एक ही कलर के और एक ही साइज के, लेकिन इसमें क्या है कि एक ही कलर के लेकिन साइज अलग अलग होने चाहिए, जिसको आपको पैक करके देना है। उसके बाद बात करते हैं मिक्स्ड पैकेजिंग की। अब ये मिक्स्ड पैकेजिंग क्या है? मिक्स्ड पैकेजिंग का मतलब ये है डिफरेंट कलर बट सेम साइज। अलग अलग कलर होने चाहिए लेकिन साइज सबका सेम होने चाहिए। फिर उसके बाद आता है पैलेट्स पैकिंग। पैलेट्स पैकिंग के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि भैया कॉरुगेटेड बॉक्सेस में पैक करो, उसके बाद पैलेट्स पे लगाओ और पैलेट्स पैकिंग करके आप भेज सकते हो बायर को। चलिए दोस्तों, ये तो हुआ पैकेजिंग। अब समझिए कि मैं आपका बायर हूं और मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं। चलिए, पैकेजिंग आपने दिखा दी, क्वालिटी आपने दिखा दी, साइज आपने दिखा दी, कलर आपने दिखा दिए, सब पास है। अब मैं बायर हूं, मैं ये बोलता हूं भैया मेरे ब्रांड की पैकेजिंग करो और मेरे ब्रांड की ही लेबलिंग होनी चाहिए। क्या आपको लेबलिंग आती है गारमेंट्स की करना? नहीं आती ना? तो ठीक है, वीडियो देखिए और सीखिए, सीखते चले जाइए और काम करते चले जाइए। अब बायर कहता है दो तरीके की लेबलिंग होती है। सपोज कीजिए मैं बायर हूं, मैं कहूंगा भैया मुझे मेन लेबलिंग भी चाहिए और सब लेबलिंग भी चाहिए। अब आपको तो ये पता ही नहीं मेन लेबलिंग क्या है और सब लेबलिंग क्या है। अब मेन लेबलिंग क्या होती है और सब लेबलिंग क्या होती है? अगर आप सबको कोई ऑर्डर ऐसा मिल रहा है जो ये कहता है कि मुझे मेरे ब्रांड में दो, तो ये सारा काम आपको करके देना पड़ेगा। अब आपके माइंड में एक चीज और आएगी, क्या सर बायर इसके मुझे अलग से पैसे देगा? बिल्कुल देगा, अलग से पैसे भी देगा और अलग से आपको मार्जिन भी मिलेगा। इसीलिए गारमेंट में जो एक्सपोर्ट करता है उसको बहुत ही अच्छा मार्जिन मिलता है। देखिए, जितनी मेहनत करेंगे ना उतना ज्यादा आप प्रॉफिट कमाएंगे, और हमारी कोशिश यही रहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं, इसलिए हम इतना डिटेल्ड वीडियो बनाते हैं। चलिए अब बात करते हैं मेन लेबलिंग और सब लेबलिंग। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए, मेन लेबलिंग क्या होती है और सब लेबलिंग क्या होती है? दोस्तों, मेन लेबलिंग वो लेबलिंग होती है जिसमें सिर्फ आपका ब्रांड नेम आएगा, लोगो आएगा, ये चीजें डिफाइन करेंगी कि हाँ ये आपका ब्रांड है। अब सब लेबलिंग क्या होती है? इसमें डिफरेंट तरीके के लेबल्स का यूज किया जाता है। जैसे पहला लेबल होता है केयर लेबल। आपने जब गारमेंट खरीदा होगा तो ऐसी लेबलिंग जरूर देखी होगी। केयर लेबल क्या होता है? ये इंडिकेट्स करता है वॉशिंग की इंस्ट्रक्शन को, ड्राइंग की इंस्ट्रक्शन को, लॉन्ड्री की इंस्ट्रक्शन को, उसको आयरनिंग कैसे करनी है, ये सारी आपने लेबल में पढ़ा होगा। उसमें लिखा होता है बहुत से लेबल में कि इसको वॉशिंग कैसे करना है, इसको ड्राई क्लीन करना है या ये हैंड वॉश भी हो सकता है। तो ये होता है केयर लेबलिंग। अगर इसके बाद में जाऊं तो इसके बाद है साइज लेबलिंग। भाई एक बात बताइए, आपने गारमेंट
एक्सपोर्ट करना है, गारमेंट बनवाया, शर्ट्स बनवाई, बट कौन से साइज की बनवाई, या वो उसको कैसे पता लगेगा, या कस्टमर को कैसे पता लगेगा कि ये कौन से साइज की है। तो साइज लेबलिंग स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, ये इंडिकेट्स करते हैं कि ये जो गारमेंट है ये इस साइज का है। उसके बाद आता है प्राइस लेबलिंग। प्राइस लेबलिंग के बारे में आप जानते ही हैं, जब आप परचेज करने जाते होंगे आप भी टैग देखते होंगे प्राइस का, भैया इसका प्राइस कितना है। उसके बाद है कॉम्पोजिशन। अब ये कॉम्पोजिशन क्या डिफाइन करता है? कॉम्पोजिशन ये डिफाइन करता है, ये इंडिकेट करता है कि फैब्रिकेशन में कौन कौन से मटेरियल का यूज़ हुआ है। भाई ये 100% कॉटन है, ये पॉलिएस्टर है, और अगर दोनों मिक्स है तो किस फैब्रिक का कितना परसेंटेज है। इसके बाद बायर आपको कहता है मुझे स्पेशल लेबलिंग भी चाहिए। अब ये स्पेशल लेबलिंग क्या होती है? देखिए, क्या ये गारमेंट 100% कॉटन है? इसमें बहुत सी जो कंपनीज हैं वो ये प्रूफ करती हैं इस लेबलिंग से, देखिए इसमें कोई अदर फैब्रिक का इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई मिक्सचर नहीं है फैब्रिक का, ये 100% कॉटन है या ये फैब्रिक 100% सिल्क है। तो ये जो स्पेशल लेबलिंग है ये इंडिकेट करती है कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये जो हमारा गारमेंट है, ये 100% प्योर है। उसके बाद होता है फ्लैग लेबलिंग। अब ये फ्लैग लेबलिंग क्या है? ये होते हैं साइड पे जो स्मॉल लेबल लगे होते हैं ना, इसको हम फ्लैग लेबलिंग कहते हैं। अलग अलग जगह पे छोटे छोटे लेबल्स लगे होते हैं, इसको हम फ्लैग लेबलिंग कहते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब बायर आपसे डिमांड कर रहा है तो आपको प्राइस टैग नहीं लगा के देना। बिना बायर की परमिशन के किसी भी तरीके का प्राइस टैग नहीं लगाना। प्राइस टैग की जिम्मेदारी उसकी, अगर वो बोलेगा तभी लगाना है, आप अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं लगाएंगे। उससे बात करिए इस बारे में। अब बात करते हैं, जब आप गारमेंट्स को एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो वो किस किस चीज़ का आपसे इंस्पेक्शन मांगेगा। इंस्पेक्शन की ऑर्गेनाइजेशन है SGS, इस पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो एक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से आप इंस्पेक्शन करा सकते हैं। अब बायर आपसे कौन कौन से और कितने इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट मांग सकता है, ये उस पर डिपेंड करता है। मोस्टली इंस्पेक्शन किन किन चीज़ों का होता है ये मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला इंस्पेक्शन होता है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का, और दूसरा इंस्पेक्शन होता है क्वांटिटी का। भाई जो क्वालिटी बायर ने आपको दी है वही क्वालिटी आप भेज रहे हो ना, और जो क्वांटिटी बायर डिमांड कर रहा है वो पूरी होनी चाहिए। अब उसके अलावा बायर क्या मांग सकता है? बायर मांग सकता है कि मुझे यान का इंस्पेक्शन चाहिए, मुझे कलर का इंस्पेक्शन चाहिए, कलर फेड नहीं होना चाहिए, मुझे साइज़ का भी इंस्पेक्शन चाहिए, मुझे फैब्रिक का इंस्पेक्शन चाहिए, जैसे मैंने बताया था लेबल के बारे में कि भैया ये 100% कॉटन है या नहीं। अब ये क्वालिटी इंस्पेक्शन में आ गया जो है फैब्रिक इंस्पेक्शन। मुझे जिप का इंस्पेक्शन चाहिए, जिप अच्छी क्वालिटी की हो, ऐसा ना हो कि जिप खराब हो जाए। मुझे बटन का इंस्पेक्शन चाहिए, बटन भी अच्छी क्वालिटी के हो। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही तैयार करके रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आंख बंद करके किसी भी ट्रेड में मत एंटर करिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस भी आंख बंद करके मत करिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, हमारी ट्रेनिंग चलती, हम प्रैक्टिकली एक एक स्टेप सिखाते हैं, तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग चलती रहती है। स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, आप कॉल कर सकते हैं। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी फर्म बनानी है, IC कोड लेना है, AEPC अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप लेनी है। अब इसमें बायर अब अगले स्टेप पे आएंगे, जो जो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट मांगेगा। एक फाइटोसैनिटरी भी इसमें आजकल मांगा जाता है, तो वो भी आपको करवाना है। फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट भी होता है, तो वो भी आपको कराना है। इन सब सर्टिफिकेशन के वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे डले हुए हैं। जब आप माल भेजते हैं तो कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, शिपिंग बिल, बिल ऑफ लेडिंग, ये मेजर जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको तैयार करके देने हैं। और कोशिश करिए कि सिर्फ और सिर्फ लेटर ऑफ क्रेडिट या एडवांस पेमेंट में ही काम करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।